Hello everyone, welcome back to VSM Learner. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू VSM लर्नर्स। जो आज का आपका टॉपिक है वो ये है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। बहुत कॉमन टॉपिक है और इसके डाउट्स भी बहुत कॉमन हैं। अक्सर जो बच्चे इसे फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस तो एक जैसी चीज़ें हैं, अलग अलग टर्म्स क्यों हैं। तो इस वीडियो में वही डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। साथ ही इस वीडियो में एक चीज़ और होने वाली है, वो ये है कि ऑस्मोसिस के डिफरेंट डेफिनेशंस पढ़ने को मिलते हैं। हम जितने हायर क्लासेस में जाते हैं, फिर कॉलेज में अगर पढ़ते हैं, तो हम हर बार कोई नया डेफिनेशन ही पढ़ रहे होते हैं ऑस्मोसिस का। डिफरेंट पब्लिशर्स, डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट डेफिनेशंस, उन सब का मतलब एक ही जैसा है, लेकिन हम फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपका वो बहुत बेसिक सा कंफ्यूजन भी इस वीडियो में दूर हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है। उसके दो बेसिक जो कॉमन डेफिनेशंस हैं, जो मोस्टली हर बुक्स में हमें देखने को मिलता है, वो समझ लेते हैं ना। पहला डेफिनेशन जो है इसका, वो हमें है ना कॉलेज के बुक्स में देखने को मिलेगा ज़्यादातर। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन टू हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन है जो हम लोग 10th 11th के क्लासेस में पढ़ते हैं, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब पहले वाले में तो था लोअर टू हायर, इसमें बोल रहे हैं हायर टू लोअर। ये बहुत कंफ्यूजिंग सी चीज़ लगती है, तो इसे अवॉइड कर लेते हैं। क्या मतलब है इनका, ये समझ लेते हैं। पहले डेफिनेशन में जिस चीज़ के कंसंट्रेशन की बात की गई है वो है सॉल्यूशन, ठीक है। और दूसरे डेफिनेशन में जिनकी कंसंट्रेशन की बात हुई है वो है सॉल्वेंट, वो खुद अपने कंसंट्रेशन की बात कर रहा है, और इस वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बार समझ लेते हैं फिर से। फर्स्ट डेफिनेशन में है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन टू हायर कंसेंट्रेशंस थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि मेरे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे लेकिन सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन जहां कम होगा वहां से वो हायर की तरफ जाएंगे। और दूसरे वाले डेफिनेशन में ये कहा गया है कि यहाँ पे भी मेरे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ही मूव करने चाहिए, लेकिन सॉल्वेंट के कंसेंट्रेशन के अकॉर्डिंग, यानी मेरे सॉल्वेंट का कंसेंट्रेशन जहाँ हाई है वहाँ से लो की तरफ मूवमेंट होना चाहिए। अभी एक डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे ये मान लेते हैं यहाँ पे एक चैम्बर है आपके पास, ठीक है, और वहाँ मैंने सॉल्ट सोल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट दोनों को अलग अलग कर दिया है और बीच में लगा दी है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो अगर मैं सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन चेक करूं तो प्योर सॉल्वेंट का में सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन कम है और सॉल्ट सोल्यूशन में उसका कंसेंट्रेशन ज़्यादा है। कैसे? क्योंकि हमारा प्योर सॉल्वेंट में कुछ और चीज़ ऐड नहीं है, तो वो सोल्यूशन नहीं कहलाएगा। सोल्यूशन का मतलब है जहाँ सॉल्यूट भी हो और सॉल्वेंट भी हो। तो मेरा प्योर सॉल्वेंट में तो सोल्यूशन नेग्लिजिबल है, और सॉल्ट सोल्यूशन वो ऑब्वियसली वहाँ सॉल्ट प्लस वाटर है। तो इस हिसाब से मेरा जो ऑस्मोसिस का डायरेक्शन होगा वो लोअर यानी कि प्योर सॉल्वेंट से हायर यानी सॉल्ट सोल्यूशन की तरफ होना चाहिए। अब अगर मैं सेकेंड डेफिनेशन से इसे रीचेक करती हूँ तो वहाँ बोल रहे हैं कि सॉल्वेंट का कंसेंट्रेशन देखना है। अब आप खुद देख सकते हैं, सॉल्वेंट यानी वाटर मॉलिक्यूल्स प्योर सॉल्वेंट में ज़्यादा हैं और यहाँ सॉल्ट सोल्यूशन में कम है। तो इसी वजह से हायर टू लोअर यानी कि इधर भी प्योर सॉल्वेंट से सॉल्ट सोल्यूशन की तरफ ही मूवमेंट होना चाहिए। तो दोनों ही डेफिनेशन के अकॉर्डिंग केस तो बिल्कुल सेम हो रहा है, प्रोसेस बिल्कुल सेम डायरेक्शन में जा रहा है, बस डिफरेंस टर्म्स का है। तो आप टर्म्स को समझ लीजिए, आपका ये जो कंसेप्ट है बहुत क्लियर हो जाएगा। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का क्या मतलब है? बहुत बेसिक प्रोसेस है, ऑस्मोसिस से बहुत दूर दूर तक इसका कोई नाता ही नहीं है। डिफ्यूजन में कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होगा, वहाँ पे सॉल्वेंट सॉल्यूट किसी भी तरीके का मॉलिक्यूल मूव कर सकता है, ठीक है। ये दो बहुत बड़े डिफरेंस हैं इन दोनों के बीच में। अब डिफ्यूजन में होता क्या है, सब मॉलिक्यूल्स अपने कंसेंट्रेशन के अकॉर्डिंग मूव करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक बीकर है जिसमें मैंने पहले कंसेंट्रेटेड HCl डाला था, फिर मैंने डाइल्यूट HCl डाला। अब जब तक डिफ्यूजन नहीं हो जाता, यानी कि ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो जाते, तब तक एक लेयर है जो मैंने यहाँ पे ब्लैक लाइन से ड्रॉप की है, ये रहेगी। अब जब डिफ्यूजन स्टार्ट होगा तो
क्या चीज़ें पॉसिबल है, या तो मेरे HCl के मॉलिक्यूल्स कंसनट्रेटेड से डाइल्यूट के एरिया में चले जाएं, ठीक है, ताकि मेरे HCl के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम पे आ जाएं, या फिर डाइल्यूट HCl की तरफ से H2O के यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स कंसनट्रेटेड के एरिया में आ जाएं, तो उससे मेरा वाटर मॉलिक्यूल बैलेंस हो जाएंगे। तो ये दोनों ही चीज़ें होंगी डिफ्यूजन में, वाटर भी मूव करेगा, HCl भी मूव करेगा, और ये तब तक मूव करेंगे जब तक कि जो पार्टिकल्स हैं, जो मेरे मॉलिक्यूल्स हैं, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाएं। ये डिफ्यूजन का मोटिव होता है। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में बहुत फ़र्क है। एक बार डिफरेंस पढ़ लेते हैं। ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि जब मेरे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, और डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल मूव करते हैं हायर टू लोअर अपने अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, और डिफ्यूजन में सॉल्यूट, सॉल्वेंट, कोई भी मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं। ऑस्मोसिस में मुझे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है, डिफ्यूजन में किसी भी मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं है। ऑस्मोसिस को मैं रोक सकती हूँ, मैं जब चाहूँ ऑस्मोसिस को रोक सकती हूँ, उसके ऑपोजिट में एक प्रेशर लगा के, जिसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। डिफ्यूजन के लिए ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, आप डिफ्यूजन को नहीं रोक सकते। ऑस्मोसिस गैसेस में नहीं होता, डिफ्यूजन लिक्विड गैस दोनों में पॉसिबल है। ये कुछ बहुत बेसिक से डिफरेंस थे। आई होप आपको अपने डिफरेंसेस क्लियर हो चुके होंगे, आपको आपके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, आपको सारे आंसर्स मिल चुके होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।